नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जहां तैयारियां चल रही थी, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने डिक्लेयर नहीं किया था कि चुनाव तो होगा, लेकिन कब होगा, कौन सा डेट में होगा, कितने चरण में होगा। लेकिन आज जो चुनाव आयोग की मीटिंग चल रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग मीटिंग के बाद दिल्ली में कर रही है, उनसे जो खबरें आ रही है, जो हमारे जो सहयोगी हैं वहाँ लगातार जो है जुड़े हुए हैं, वहाँ से जो अपडेट दे रहे हैं प्रिया, उनसे लगातार जो बातचीत हो रही है। क्या कुछ अपडेट है सब दर्शकों को? जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ये जो चुनाव है वो 3 चरणों में होने हैं। बता दें आपको कि 3 चरणों में जो चुनाव होगा वो आपको डेट बता देती हूँ कि 28 अक्टूबर को पहला चरण होगा, दूसरा चरण 3 नवंबर को और तीसरा चरण जो होगा वो 7 नवंबर को होगा। इन 3 चरणों में जो है चुनाव होंगे। पहले चरण के चुनाव में जो है वो बताया जा रहा है कि 28 जिलों में वो सिंगल फेज चुनाव होगा, जो कि पहले चरण में हो जाएगा। दूसरे चरण का जो चुनाव होगा वो 8 जिले ऐसे हैं जहां 2 चरणों में चुनाव होंगे। उन 8 जिलों की अगर मैं बात करूं तो उनमें दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर है। इनमें 2 फेज में चुनाव होंगे, 3 और 7 नवंबर को यहाँ चुनाव होंगे। और बाकी बहुत सारी अपडेट है जो आपके हाथ में है, जो आप बता सकते हैं। एक बात बता दूं कि जो खबरें आई है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कोरोना संकट में चुनाव होने हैं, और यही नहीं, दुनिया के 70 देश ऐसे हैं जहां चुनाव होना था, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से उसको टाल दिया गया। लेकिन बिहार में इतना तो क्लियर है कि चुनाव होगा और डेट और तारीख भी अब सामने आ गया है। जो सामने खबर आ रही है कि बिहार में जो चुनाव होगा 3 चरणों में होगा। और पहले चरण की बात की जाए तो 16 जिला जो है वो 16 जिलों में पहले चरण में चुनाव होगा, और दूसरे चरण की बात की जाए तो 17 जिले हैं जो दूसरे चरण में चुनाव होंगे। अगर तीसरे चरण की बात की जाए तो 28 सीट पे जो तीसरे चरण में चुनाव होंगे, दूसरे चरण में जो 94 सीट पे चुनाव होंगे, और पहले चरण में जो है 71 कुल मिलाकर 243 सीटों पे जो है 3 चरणों में चुनाव होगा। लेकिन आगे के अपडेट अगर हम जिला वाइज बात करें तो प्रिया बताएंगे थोड़ा। जी हाँ, चुनाव की तारीख का तो ऐलान हो गया, साथ में बहुत सारे प्रिकॉशन भी लिए गए हैं। प्रिकॉशन में ये बातें बताई गई हैं कि बिहार में जो चुनाव होंगे वहां पे हर पोलिंग बूथ जो होगा वहां पे मतदाताओं की संख्या जो है वो घटा दी गई है। अब जो मतदाता होंगे वो वहां पे 1,000 ही होंगे हर पोलिंग बूथ पर। इसके साथ ही 6 लाख पीपीई किट का इस्तेमाल होगा, साथ ही 46 लाख मास्क की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर 7 लाख के यूज होंगे, साथ ही 6 लाख फेस शील्ड भी यूज होंगे। इसके अलावा अगर कोरोना मरीजों की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मरीज का जो होगा मतदान वो आखिरी घंटों में होगा। और साथ ही इसके अलावा एक और अपडेट जो है, एक नया अपडेट है, वो है कि जो पहले जो समय था वो चुनाव 7 से 5 था। जी बिल्कुल, उसमें 1 घंटे की बढ़ोतरी सुबह 7 से लेके शाम 6 बजे। जो चूंकि कोरोना संकट है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी देखना है, मास्क भी देखना है, सैनिटाइजर जो व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, तमाम जिन्होंने जिस तरह से इन्होंने बताया कि सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, ग्लव्स हो और मास्क हो। खास तौर पे जो इन्होंने बताया कि जो पोलिंग एजेंट है या कहे तो जो बूथ पे जो कोरोना जो पॉजिटिव व्यक्ति जाएंगे, जो कोरोना संक्रमित है, उनके लिए खास व्यवस्था है कि वो जो समय बढ़ाया गया 1 घंटा अंतिम घंटों में उनका वो मतदान करेंगे, कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी खबर है कि जो समय सीमा है वो 7 से 5 हुआ करता था, सुबह 7 से 5, वो कहीं ना कहीं अब 1 घंटा बढ़ा दिया गया है, 7 से 6 कर दिया। इसके अलावा अगर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशी जो होंगे वो ऑनलाइन नामांकन करेंगे। इसके अलावा उन्हें अपने वो जो प्रचार के लिए जाएंगे तो वो 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। साथ ही एक और बात है जो कि ध्यान में रखने वाली है कि नामांकन में 2 से ज्यादा वाहन यूज नहीं होंगे। चुनाव प्रचार जो होगा वो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए किया जाएगा। इसके अलावा जो दागी उम्मीदवार होंगे अपना डिटेल वो है सभी मीडिया चैनल को देंगे, सभी मीडिया में वो डालेंगे, अखबार टेलीविजन में अपनी आपराधिक जो जानकारी होगी वो देंगे। और साथ ही एक और बात है कि वो उनको अपने बारे में जो जानकारियां होंगी वो वेबसाइट पे अपडेट करवानी होंगी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से आपने बताया कि जो चुनाव आयोग का गाइडलाइन जितनी सख्ती के साथ जो चुनाव कराया जाएगा, उसमें एक बड़ा जो कदम है वो कैंडिडेट को लेकर है कि कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है जिनका जो छवि है वो कुछ और तो जैसे क्राइम नाम जुड़ा हुआ, आपराधिक दृष्टिकोण के जो भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं अपना एक तरह से बायोडाटा जो पार्टी कार्यालय में जो लेके जा रहे हैं
वो पूरी बायोडाटा जो उसमें कम होता है, जो पूरी बायोडाटा, इस पे कितने यहाँ पे केस हैं और जो कुछ भी है, मामले कितने दर्ज है, वो सारी चीज़ें एक ऐड के तौर पे जो है आपको चलवाना होगा, मीडिया हाउस को जानकारी देनी होगी। तमाम जो टेलीविज़न हो, डिजिटल हो, पोर्टल हो, सभी को इस बारे में जानकारी देनी होंगी। इसके अलावा जो चुनाव प्रचार होंगे वो जो चुनाव प्रचार किए जाएंगे वो वर्चुअल माध्यम से ही किए जाएंगे। इन्हें आप कहीं भी रैलियां संबोधित नहीं कर सकते हैं, जैसे पहले पिछले चुनाव में आपने देखा हो कि गांधी मैदान या फिर और भी अन्य इलाकों में रोड शो किया जाता था जी, जो कि अब वर्चुअल माध्यम से ही किया जाएगा। बिल्कुल प्रिया, जिसने बताया कि जो इस बार का जो नामांकन प्रक्रिया होगा, आपने पहले भी देखा होगा कि जब नामांकन नॉमिनेशन होता है तो एक बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपने समर्थकों को लेकर, जो कैंडिडेट हैं वो जाते हैं, वहाँ पे भोज भंडार भी होती है। लेकिन इस बार जो है वर्चुअल होना है, इस बार जो कम से कम, चूंकि कोरोना का दौर है और इस दौर में सरकार जो चुनाव आयोग है वो यही चाहती है कि कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों से बचकर जो समय सीमा पे है चुनाव करा दिया जाए। ये सारी जानकारी जो है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है दिल्ली में, वहाँ से लगातार दिया जा रहा है। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो डेटों का ऐलान हो गया है उसमें 28 अक्टूबर को पहले चरण के चुनाव होंगे और 3 नवंबर को दूसरा चरण, और तीसरी चरण की बात किया तो 7 नवंबर को जो तीसरा चरण के चुनाव होंगे। इसके अलावा अगर वोट की गिनती की बात करें तो वोट की गिनती जो है 10 अक्टूबर को की जाएगी। ऐसे ही जो तमाम अपडेट्स हैं इस पर हमारे साइबर सेल टीम जो लगातार नजर बनाए रखी हुई है, लगातार हमें अपडेट्स दे रही है, लगातार हम तक वो सारी जानकारियां पहुंचा रही है। बिरजू, आप भी लगातार फील्ड में सुबह से थे, लगातार आप राजद कार्यालय में थे, जाप कार्यकर्ताओं से आप मुलाकात कर रहे थे और भी तमाम बहुत सारी चीजें जो अपडेट हम तक पहुंच रही है। तो ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।